तुला राशि के प्रिय जातकों, ईश्वर आपकी उन भावनाओं को भी भली भांति समझते हैं जिन्हें आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। जब जीवन की परिस्थितियां आपको थका देती है और आप स्वयं को संसार से हारा हुआ महसूस करने लगते हैं, तब बस एक क्षण के लिए आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण कर लीजिए, क्योंकि वही शक्ति न केवल आपको सही दिशा दिखाएगी बल्कि आपको उस मुकाम तक भी पहुंचाएगी जहां तक पहुंचने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मित्रों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और आज जो बातें हम आपसे साझा करने जा रहे हैं, उन्हें सुनकर आपके भीतर एक अजीब सी सिहरन दौड़ सकती है, क्योंकि सच्चाई अक्सर मीठी नहीं होती, वह झकझोर देने वाली होती है। और जब आप इसे पूरी गहराई से समझ जाएंगे तो आपको स्वयं यह एहसास होगा कि यह जानकारी आपके लिए कितनी आवश्यक थी, और तब आप हमें धन्यवाद दिए बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम उन सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन करते हैं जो माता रानी के सच्चे भक्त हैं कि वे इस वीडियो को प्रेम पूर्वक एक लाइक अवश्य दें और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और शुद्ध मन से 3 बार जय माता दी लिखें, ताकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद न केवल आप पर बल्कि आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। साथियों, जो बातें अब सामने आने वाली है वे इतनी गहन और गंभीर है कि यदि आपने आज का यह संदेश अनदेखा कर दिया तो आगे चलकर आपको ऐसा पछतावा हो सकता है जिसका कोई समाधान नहीं बचेगा। इसलिए इस वीडियो को एकांत में शांत मन से और अंत तक देखना अत्यंत आवश्यक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय आपके शरीर और आपके जीवन पर केवल एक नहीं बल्कि पूरे 5 देवी देवताओं की विशेष दृष्टि और आधिपत्य है, और इन 5 दिव्य शक्तियों की ऊर्जा आपके भीतर सक्रिय हो चुकी है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह शक्तियां अब आपके साथ है और आपको किसी भी प्रकार के भय में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने कभी आपको कमजोर समझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वही अब आपके सामने विवश होकर झुकने वाले हैं। मित्रों, यह कोई साधारण बात नहीं है। आपके चारों ओर इन 5 महान दिव्य शक्तियों का प्रभाव मंडरा रहा है और यह शक्तियां एक साथ मिलकर आपके जीवन को एक नई राह देने जा रही है। लेकिन ध्यान रहे कि यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया या बीच में ही देखना बंद कर दिया तो आप अनजाने में वही गलती कर बैठेंगे जो आपके लिए आगे चलकर हानिकारक सिद्ध हो सकती है। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो घटनाएं अब आपके जीवन में घटित होने वाली है, उनके दौरान आपके आसपास केवल इन दिव्य शक्तियों का ही प्रभाव रहेगा, और यदि ऐसी स्थिति में भी आपसे कोई छोटी सी चूक हो जाती है या आप कोई ऐसा कर्म कर बैठते हैं जो इन देव शक्तियों को अप्रिय लगे तो इसके परिणाम आपके लिए उचित नहीं होंगे, क्योंकि इस समय इन 5 देवी देवताओं की विशेष दृष्टि आप पर टिकी हुई है और इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना आवश्यक है। यदि यह सब जानने और समझने के बाद भी आप इस वीडियो को अधूरा छोड़ देते हैं तो विश्वास मानिए, आगे जो कुछ भी आपके साथ घटेगा उसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और आपको इन दिव्य शक्तियों के अप्रसन्न होने का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इस संदेश को बीच में छोड़ देना भी एक बड़ी भूल मानी जाएगी। इसलिए चाहे आपके सामने कितने ही अन्य वीडियो क्यों ना आ जाए, जब तक इस संदेश को पूरी तरह से ग्रहण ना कर लें तब तक किसी और ध्यान ना दें, क्योंकि यहाँ कही गई हर बात अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम यह बात पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वे 5 देवी देवता कौन है, कौन सी घटनाएं घटने वाली है और आपके मन में उठ रहे सभी प्रश्नों के उत्तर क्या है, जैसे कि यह शक्तियां आपके साथ क्यों है और वह कौन सी गलती है जिसे आपको भूलकर भी नहीं दोहराना है। इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आपने जीवन में अब तक कितने संघर्षों का सामना किया है। आपने कितनी बार स्वयं को टूटा हुआ महसूस किया है और कितनी बार आपको वह सफलता नहीं मिल पाई जिसके आप वास्तव में अधिकारी थे, जबकि आपने अपने कर्मों में कभी कमी नहीं रखी। आपने जितना संभव हो सका उतना पुण्य अर्जित किया, भक्ति और श्रद्धा में भी आपने भरपूर समय लगाया, और आपका विश्वास हमेशा यही रहा कि सच्चे मन से की गई आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। आपने इसी विश्वास के सहारे जीवन में आगे बढ़ना जारी रखा। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ने का निश्चय करता है तो बाधाएं अपने आप सामने आने लगती है, और आपके मामले में तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आपके शत्रुओं ने आपकी प्रगति के मार्ग को पूरी तरह से घेर लिया हो और उन्होंने आपकी असफलता को ही अपना लक्ष्य बना लिया हो। यह बात हम बिना कारण नहीं कह रहे, क्योंकि कुछ समय पहले ही एक ज्योतिषीय संदेश में आपको यह बताया गया था कि आपके विरोधियों ने आपके विरुद्ध तांत्रिक क्रियाएं आरंभ कर दी थी, जिनके कारण आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां,
मानसिक तनाव और अनेक प्रकार की रुकावटें आने लगी थी। लेकिन उसी समय यह भी कहा गया था कि धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपके शत्रुओं को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा और अब वह समय आ चुका है। इन 5 दिव्य शक्तियों के संयुक्त प्रभाव से आपके शत्रु का घमंड पूरी तरह से चूर-चूर हो चुका है और उसे ऐसा मानसिक आघात पहुंचा है जो बाहर से भले ही दिखाई ना दे, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह से टूट चुका है और एक ऐसी चिंता में घिर गया है जिसे वह किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर सकता। यह सत्य है कि जो व्यक्ति निरंतर दूसरों के लिए बुरा सोचता है और गलत कर्म करता है, ईश्वर उसे कभी चैन से नहीं बैठने देते और अब इन 5 दिव्य शक्तियों ने उसे उसके कर्मों का दंड दे दिया है। आपके ऊपर की जा रही सभी तांत्रिक क्रियाएं अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी है और यही कारण है कि अब आपके शत्रु स्वयं भयभीत है। अब यदि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक या तांत्रिक ऊर्जा डालने का प्रयास करेगा तो वह ऊर्जा सीधे उसी पर वापस लौट जाएगी, क्योंकि आपके घर और आपके जीवन में अब ऐसी दिव्य शक्तियों की गूंज है जिन्हें स्वयं ईश्वर ने आपकी रक्षा के लिए भेजा है। यह सब कोई साधारण शुरुआत नहीं है, बल्कि यह तो आने वाली बड़ी खुशियों की भूमिका है, क्योंकि इन 5 देवी देवताओं की ओर से आपको जो सबसे बड़ा वरदान मिलने वाला है उसे सुनकर आपकी आत्मा तक आनंद से भर उठेगी। अभी इस संदेश में बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए अंत तक जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब हम उस गंभीर भूल के बारे में बताने वाले हैं जिसे आपको भूल कर भी नहीं करना है। आपको यह भी बताया जा रहा है कि आपके विरुद्ध एक गहरी साजिश रची जा रही है और कोई ऐसा है जिसने आपको इस संसार से समाप्त करने की योजना बना ली है। यहाँ तक कि एक ऐसी महिला है जो आपके रक्त की प्यास में पागल हो चुकी है और आपके जीवन का अंत चाहती है। यह बात यदि आपको असत्य प्रतीत हो तो हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि यह जानकारी पूरी तरह सत्य है, क्योंकि पिछले 12 वर्षों से ज्योतिष और भविष्यवाणियों के क्षेत्र में जो अनुभव रहा है उसमें अब तक कही गई कोई भी बात असत्य सिद्ध नहीं हुई है। आपके ही घर के भीतर 3 ऐसे लोग हैं जिनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है जो मिलकर आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच चुके हैं, और जब आपको उनके नामों का आभास होगा तो आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। आज का यह खुलासा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वही शत्रु है जो आपको कर्ज में डुबोने, आपके जीवन को बर्बादी की ओर ले जाने और आपके हम आगे बढ़ने वाले हैं, और साथ ही उन सभी अत्यंत आवश्यक तथ्यों को आपके समक्ष रखने वाले हैं जिन्हें जानना इस समय आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंतिम क्षण तक बिना आगे बढ़ाए, बिना छोड़े और बिना किसी प्रकार की लापरवाही के अवश्य देखिए, क्योंकि यह संपूर्ण वीडियो आपके ग्रहों की वर्तमान चाल, आपकी कुंडली की दशा और आपके जीवन से जुड़ी उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है जो आने वाले समय में निर्णायक भूमिका निभाने वाली है। इसीलिए मित्रों, पूरे मन, एकाग्रता और श्रद्धा के साथ इस संदेश को अंत तक ग्रहण कीजिए। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही जरूरी और गहरी बात साझा करना चाहता हूं। वह यह कि जिन लोगों के भीतर वास्तविक अच्छाई का अभाव होता है वे अक्सर दूसरों की निंदा करके स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जबकि जो लोग सच में गुणवान होते हैं वे दूसरों की कमियों पर ध्यान देने के बजाय अपने भीतर की कमजोरियों को सुधारने में लगे रहते हैं। इसलिए हमेशा यह बात याद रखिए कि दूसरों की बुराइयां खोजने की आदत को त्याग दीजिए, क्योंकि यह आदत सबसे पहले इंसान को भीतर से कमजोर करती है। अब मैं आपको 4 प्रकार के ऐसे लोगों के विषय में बताने जा रहा हूं जिन पर आपको भूलकर भी भरोसा नहीं करना चाहिए और जिनसे दूरी बनाए रखना ही आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। पहला वह व्यक्ति जो हंसी मजाक की आड़ में आपका अपमान करता है। ऐसे लोग देखने में अपने लगते हैं, लेकिन उनके शब्द आपके हृदय को गहरी चोट पहुंचाते हैं। यह कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है या कोई करीबी जान पहचान वाला भी हो सकता है जो मजाक के नाम पर ऐसी बातें कह देता है जिससे आपका आत्मसम्मान आहत हो जाए। ऐसे लोगों के भीतर छल छिपा होता है और यह सार्वजनिक रूप से आपको नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा साबित करना चाहते हैं। दूसरा वह व्यक्ति जो अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करता, चाहे उसे भीतर से अपनी भूल का पूरा एहसास क्यों ना हो, वह हर बार दोष किसी और पर ही मरेगा और स्वयं को सही ठहराने का प्रयास करेगा। ऐसे लोगों के साथ रहकर व्यक्ति हमेशा मानसिक तनाव में रहता है। तीसरा प्रकार उन लोगों का है जो दिखावे के लिए आपके बहुत अच्छे मित्र बनते हैं, सामने आपके लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको अपना भाई बताते हैं, आपके साथ खड़े होने की कस्में खाते हैं,
लेकिन आपकी पीठ पीछे वही लोग आपकी निंदा करते हैं, आपकी राह में बाधाएं उत्पन्न करते हैं और आपके पतन की कामना करते हैं। ऐसे लोग कभी किसी के सच्चे नहीं हो सकते। चौथा वह वर्ग है जिनके कथन और आचरण में कोई सामंजस्य नहीं होता, अर्थात जो कहते कुछ और है और करते बिल्कुल विपरीत है, जिनके शब्द और कर्म एक दूसरे से मेल नहीं खाते। ऐसे लोग भी विश्वास के योग्य नहीं होते। इसलिए इन चारों प्रकार के लोगों से जितना अधिक दूर रहेंगे उतना ही आप सुरक्षित और मानसिक रूप से शांत रहेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं इस अत्यंत आवश्यक संदेश की ओर, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वह विशेष और महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया अभी एक बार इसे अवश्य लाइक कर दें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी को एकत्रित करने और प्रस्तुत करने में अत्यधिक परिश्रम और समर्पण लगता है। मैं दिन रात जागकर केवल आपके कल्याण के उद्देश्य से यह सब साझा करता हूं, और जब वीडियो को समर्थन नहीं मिलता तो मन को पीड़ा होती है। इसलिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ हर हर महादेव लिखेगा उसे अगले 24 घंटों के भीतर कोई ऐसी शुभ सूचना प्राप्त होगी जो उसके मन को प्रसन्नता से भर देगी। साथ ही यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें, ताकि भविष्य में भी इसी प्रकार की उपयोगी जानकारियां आपको मिलती रहे। अब मित्रों ध्यान दीजिए और एक बात को गहराई से समझिए कि जब कोई व्यक्ति बाजार से गुजरता है और उसकी जेब में पैसे होते हुए भी वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता तो वह कंजूस नहीं कहलाता, बल्कि वह एक जिम्मेदार पिता होता है जो अपने परिवार, अपनी संतान और अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देता है। यही त्याग सबसे बड़ा गुण है। आपके जीवन में इस समय जो ऊर्जा सक्रिय हुई है वह आपके सफलता के द्वार खोलने के लिए तैयार है। यह शक्ति आपके पूर्व में किए गए शुभ कर्मों का परिणाम है और इस समय आपसे अत्यंत प्रसन्न है। इसी कारण यह आपको भरपूर देने के लिए तत्पर है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आपने अपने अतीत में अवश्य कोई महान पुण्य का कार्य किया है, किसी की निस्वार्थ सहायता की है, किसी का भला किया है, और उसी का फल अब आपके जीवन में सुनहरे अवसर के रूप में प्रकट होने जा रहा है। मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को आरंभ से अंत तक पूरी तल्लीनता से देखिए, क्योंकि यदि आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो यह आपके लिए एक बड़ी चूक सिद्ध हो सकती है। आप में से कई लोग लंबे समय से यह सोचते आ रहे थे कि आपके जीवन में अब तक कोई बड़ी सफलता या शुभ समाचार क्यों नहीं आया, आपकी मेहनत का फल आपको क्यों नहीं मिला, आपका भाग्य अब तक आपका साथ क्यों नहीं दे पाया। और कुछ लोगों ने तो ईश्वर से यह प्रार्थना भी की थी कि एक अच्छा दिन उनके जीवन में भी आए, और आज वही दिन आपके सामने खड़ा है। आपने पहले अनेक कष्टों का सामना किया है, स्वयं दुख में रहकर भी दूसरों की सहायता की है, जो कि अत्यंत दुर्लभ और महान गुण है, और हर किसी में यह सामर्थ्य नहीं होती। अब आपके भाग्य में वह उजास आने वाला है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आपके सामने सफलता के नए द्वार खुलने जा रहे हैं, और जब वह शुभ समाचार आपके कानों तक पहुंचेगा तो आपका हृदय गर्व और आनंद से भर जाएगा। संभव है कि आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा हो कि आखिर वह शुभ सूचना क्या होगी और कौन सी शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन इन प्रश्नों से भी अधिक जरूरी यह है कि इस समय आप कोई भी ऐसी भूल ना करें जिससे यह शक्ति आपसे विमुख हो जाए। ऐसे किसी भी कर्म से बचे जो आपके सौभाग्य को प्रभावित कर सके, क्योंकि बीते समय में आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई थी, शायद अनजाने में, जिनके कारण आपकी किस्मत ने आपका पूरा साथ नहीं दिया, और जिन फलों के आप अधिकारी थे वे आपसे दूर रहे। अब समय आ गया है उन भूलों को पहचानने का। इसके साथ ही आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहे भी है जिनका ज्ञान अब तक आपको नहीं था, लेकिन अब वे धीरे धीरे सामने आने वाले हैं, और यही विशेष संयोग और परिस्थितियां आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने वाली है जो आपको बड़ी सफलता तक पहुंचा सकती है। लेकिन यह भी समझना आवश्यक है कि अभी तक आपके लिए तरक्की के मार्ग पूरी तरह खुले नहीं थे। भाग्य का वास्तविक सहयोग अब आरंभ हो रहा है, और यह सहयोग तभी स्थायी रहेगा जब आप पूरी जानकारी को समझकर सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पूर्व माता रानी और भोलेनाथ के सभी सच्चे भक्तों से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी 5 बार लिखें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी।
अब आपको यह भी जानना चाहिए कि आपके जीवन में ऐसे अनेक लोग रहे हैं जिन्होंने आपको योग्य नहीं समझा, बार बार आपका अपमान किया, हर प्रयास में आपको अनदेखा किया गया, आपकी बातों को महत्व नहीं दिया गया और जिन लोगों की आपने निस्वार्थ भाव से सहायता की उन्हीं ने आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने यदि सहायता की भी तो उसे सबके सामने गिनवाकर आपको लज्जित किया। इसके आपकी उन्नति और आगे बढ़ती हुई स्थिति को देखकर आपके विरोधियों के मन में जलन और असंतोष का भाव पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि अब वह दौर आरंभ हो चुका है जब आपकी प्रगति की सीढ़ियां एक के बाद एक खुलने वाली है और संभव है कि आप मन ही मन यह सोच रहे हो कि आखिर ऐसा कौन सा बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य अब पूरे होने की दिशा में बहेंगे और उन्हीं अधूरे कार्यों के पूर्ण होने से आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, कौन आपसे ईर्ष्या करता है या कौन आपके खिलाफ सोचता है, बल्कि असली बात यह है कि आप स्वयं को संतुलित रखें और कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपका सौभाग्य दोबारा आपसे दूर हो जाए। यदि आपने इस बात को गहराई से समझ लिया तो विश्वास मानिए आपको महान बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। अब आइए हम विस्तार से समझते हैं कि वे कौन सी भूलें हैं जिन्हें अब आपको किसी भी स्थिति में दोहराने से बचना है, क्योंकि जीवन में अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, पूरी लगन और मेहनत से कार्य करते हैं और साथ ही भाग्य का सहयोग पाने के लिए दान पुण्य और धार्मिक कार्यों में भी सहभागिता निभाते हैं। लेकिन इन्हीं सब प्रयासों के बीच कभी कभी आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिनका आपको स्वयं भी एहसास नहीं होता और वही गलतियां आपकी उन्नति में बाधा बन जाती है। विशेष रूप से मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब भी आप किसी रास्ते से गुजर रहे हों या यात्रा पर हो और यदि उस दौरान आपको कोई भिखारी या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति दिखाई दे जो आपसे सहायता की अपेक्षा में हाथ फैलाए तो उसे पूरी तरह से अनदेखा ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास उस समय खुले पैसे नहीं होते या कोई अन्य मजबूरी होती है जिसके कारण हम सहायता नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में उस क्षण अपने मन में भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करें और अपनी स्थिति को समझते हुए आगे बढ़े। यदि आपके पास कुछ भी देने योग्य हो, चाहे वह बहुत छोटा ही क्यों ना हो, तो उसे देकर उस व्यक्ति को संतोष देने का प्रयास करें और यदि बिल्कुल भी संभव ना हो तो मन से क्षमा मांगकर आगे बढ़ जाना बेहतर है। लेकिन किसी को पूरी तरह नज़रअंदाज करना उचित नहीं माना जाता, खासकर इस समय जब आपके जीवन में चल रहा समय सामान्य नहीं बल्कि अत्यंत विशेष है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है वह यह कि संध्या काल यानी सूर्यास्त के समय अपने घर से कोई भी वस्तु बाहर निकालें, चाहे वह धन हो, अनाज हो या कोई अन्य सामान, क्योंकि ऐसा करने से धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर से दूर हो सकती है और यदि एक बार उनका वास हट गया तो पुनः सौभाग्य लौटने में समय लग सकता है, जिससे जीवन में आर्थिक कठिनाइयों और मानसिक पीड़ा की शुरुआत हो सकती है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अपने घर में कूड़ा चराह, अनुपयोगी वस्तुएं, फटे पुराने जूते, चप्पल या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान इकट्ठा करके न रखें, क्योंकि ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है और इसका सीधा प्रभाव घर के वातावरण, शांति और आपके भाग्य पर पड़ता है। इसी क्रम में यह भी आवश्यक है कि संध्या के समय झाड़ू लगाने से बचें, क्योंकि सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाना अशुभ माना गया है और इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है जो भविष्य में बड़ी परेशानियों का कारण बन सकता है। इसलिए इन बातों को गंभीरता से अपनाएं। अपने घर के भीतर आपसी विवाद, कलह, बहस, झगड़ा या कटु शब्दों का प्रयोग न करें और घर का वातावरण शांत, सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्ण बनाए रखें, क्योंकि जब घर का माहौल अशांत होता है तब नकारात्मक शक्तियां प्रभावी हो जाती है और सौभाग्य भी धीरे धीरे दूर चला जाता है। आने वाले समय में आप दिन की शुरुआत से ही किसी आवश्यक कार्य को लेकर उत्साहित महसूस करेंगे। आपके भीतर ऊर्जा बनी रहेगी और संभव है कि सुबह के समय ही किसी फोन कॉल या संदेश के माध्यम से कोई शुभ सूचना प्राप्त हो जिससे आपका पूरा दिन सकारात्मकता से भर जाएगा। साथ ही यह भी योग बन सकता है कि आपको किसी यात्रा पर जाना पड़े, लेकिन यात्रा के दौरान यातायात नियमों का पालन अवश्य करें ताकि सब कुछ सुरक्षित और मंगलमय बना रहे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आज या आने वाले समय में गलती से भी किसी से वाद विवाद हो गया तो यह आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है।
इसलिए किसी भी प्रकार के झगड़े, बहस या अनावश्यक मजाक से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी, क्योंकि कई बार मजाक मजाक में ही विवाद की स्थिति बन जाती है। जिन लोगों का जीवन नौकरी से जुड़ा हुआ है, उनके लिए यह समय कार्यक्षेत्र में अच्छा संकेत दे रहा है। कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बना रहेगा, जिससे पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावनाएं भी बन सकती है। लेकिन इसके लिए आपको अपने कार्य समय पर और पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे करने होंगे, क्योंकि लापरवाही या देरी आपके सीनियर को नाराज कर सकती है। जिन लोगों का संबंध व्यापार या व्यवसाय से है, चाहे वह ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, शेयर बाजार हो या कोई अन्य क्षेत्र, उनके लिए भी यह समय लाभ के संकेत दे रहा है। व्यापार को लेकर आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे और किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है, जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। आप अपने परिश्रम और समझदारी के बल पर उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं, जिनके बारे में कई लोग केवल सपना ही देखते हैं। साथ ही यदि आप इस समय भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई निवेश या दीर्घकालिक योजना बनाते हैं, तो वह निर्णय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस अवधि में कागजी कार्यों को लेकर आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि सावधानी ही आपको नुकसान से बचा सकती है। अब यदि बात करें उन लोगों की जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं या नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यह समय आशाजनक संकेत लेकर आया है। यदि आपने अपने सपनों को लेकर सही दिशा में प्रयास किया है, तो अब उनके पूरे होने के संकेत मिलने लगे हैं। हालांकि इसके लिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा और अपनी मेहनत को निरंतर जारी रखना होगा। जिस लक्ष्य को आपने चुना है, उसी पर ध्यान केंद्रित रखें और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। पुरानी बीमारियों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे समय से चली आ रही मानसिक चिंता से आपको राहत मिल सकती है। यदि आप अपने खानपान और जीवन शैली पर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार होगा। हल्के लक्षण जैसे सिर दर्द, सर्दी या जुकाम दिखाई दे सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपकी कर्मठता और निरंतर प्रयास है, क्योंकि यदि आपने अपने कार्यों को बीच में रोक दिया या टालने लगे तो आपके कई सपने अधूरे रह सकते हैं। जो लोग इस समय बेरोजगारी की स्थिति में है, विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग, वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ किसी आय के स्रोत की तलाश कर सकते हैं। वहीं राजनीति से जुड़े लोगों को इस क्षेत्र में कोई बड़ा अवसर मिलने की संभावना है और सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी लाभ के योग बन सकते हैं। इस दौरान किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का भी विचार बन सकता है। साथ ही घूमने फिरने और खरीदारी पर खर्च होने की संभावना भी है। आपकी उन्नति और आगे बढ़ती हुई स्थिति को देखकर आपके विरोधियों के मन में जलन और असंतोष का भाव पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि अब वह दौर आरंभ हो चुका है जब आपकी प्रगति की सीढ़ियां एक के बाद एक खुलने वाली है और संभव है कि आप मन ही मन यह सोच रहे हो कि आखिर ऐसा कौन सा बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य अब पूरे होने की दिशा में बहेंगे और उन्हीं अधूरे बुरे कार्यों के पूर्ण होने से आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ भी पा